अभी तक बुक का थोड़ा सा अगर ओवरव्यू ले तो बुक के ओवरव्यू में ऐसे था कि आपको पहले माइंड के अंदर वो रिचनेस डेवलप करनी होगी। आपको बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हो। तो हम लोगों ने वो एक अंकल की स्टोरी देखी थी जो गोल्ड माइंस में गए थे और गोल्ड माइंस में जाके वो रुक गए थे। बट उन्होंने वो मशीन जो थी वो कबाड़ी को बेच दी थी। उसने एक्सपर्ट को बुला के इंजीनियर को, और इंजीनियर ने बताया कि उसके 3 फीट नीचे गोल्ड है। अंकल को ये बात सुन के हमेशा याद रहा कि वो सक्सेस के इतने करीब थे और उन्होंने आगे नहीं बढ़े। तो इसके रिस्पॉन्स में फिर वो इंश्योरेंस सेल करने लगे और उन्हें ये चीज़ हमेशा याद रही। तो उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस सेल की है बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव्ड ही कुड बी रिच एंड ही जस्ट नीड टू पुट इन लिटिल मोर एफर्ट। तो यहाँ पे आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। एक अच्छा आइडिया बस इतना ही चाहिए होता है सक्सेस अचीव करने के लिए। जो भी प्रिंसिपल हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे वो सारे बेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत सारे यूजफुल आइडियाज क्रिएट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम हमारे अप्रोच में आगे बढ़ें, इन प्रिंसिपल्स के बारे में और समझें, हम ऐसा मानते हैं कि आप ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन को रिसीव करें, अपने अंदर फॉलो करें कि जब पैसा आने लगता है तो वो इतना जल्दी आता है और इतना ज्यादा आता है कि एक आदमी सोचने लगता है कि कहाँ थे तुम इतने साल। ये एक बहुत ही कमाल की स्टेटमेंट है। उससे भी ज्यादा जब हम इसको सोचें, इस पॉपुलर बिलीफ को कि रे- पैसा सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो लोग मेहनत करते हैं, ज्यादा ज्यादा देर तक काम करते हैं। जब आप सोचने लगते हो अमीरों की तरह, आप देखोगे कि पैसा पहले एक स्टेट ऑफ माइंड से डेवलप होता है, एक डेफिनेट पर्पस के साथ डेवलप होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत नहीं होती है। आप और हर वो पर्सन जो भी इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि कैसे ये स्टेट ऑफ माइंड अचीव करते हैं जिससे कि रिचनेस अट्रैक्ट होती है, तो ऑथर ने 25 ईयर्स इस रिसर्च के अंदर स्पेंड किए हैं, जहाँ पे उन्होंने 25,000 से भी ज्यादा लोगों को एनालाइज किया है। क्योंकि ऑथर भी जानना चाहते थे कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं। बिना इस रिसर्च के इस बुक को लिखना मुमकिन ही नहीं था। यहाँ पे हम लोग नोटिस लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सच का, जो कि है जब बिजनेस डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 1929 में और वो कंटिन्यू हुआ था एक बहुत बड़े रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन तक, बहुत लंबे टाइम तक, जब तक कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था। तब वो डिप्रेशन जो है थोड़ा सा ढलने लगा था। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन थिएटर में घुसते ही लाइट की जो डार्क लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको बढ़ा देता है, तो डार्कनेस जो होती है वो लाइट के अंदर ऐसा लगता है कन्वर्ट हो गई इससे पहले कि हम रियलाइज कर पाए। वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर डर जो होता है ना, वो जाने लगता है और रिचनेस बनने लगती है फेथ के थ्रू। तब वो पैसा बाहर दिखता है। बहुत ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप मास्टर करोगे इस फिलोसॉफी के प्रिंसिपल्स को, तब आप फॉलो करने लगोगे इंस्ट्रक्शंस को, वही इंस्ट्रक्शंस को जो इन प्रिंसिपल्स को लेके अप्लाई करते हैं। आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत जल्दी इंप्रूव होगा और जो भी चीज आप छुओगे वो आपके बेनिफिट के अंदर एक एसेट ही बन जाएगी। आपको नामुमकिन लग रहा है? एकदम भी नहीं। सबसे बड़ी वीकनेस हम ह्यूमन बीइंग्स की ये है कि हम लोग है ना इम्पॉसिबल वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। हम लोगों को लगता है कि हमें वो सारे रूल्स पता है जो काम नहीं करेंगे। हमें लगता है कि ये चीजें तो हो ही नहीं सकती है। ये बुक लिखी गई थी वो सारे रूल्स जानने के लिए जिसने दूसरों को सक्सेसफुल बनाया है, और जो लोग सब कुछ दांव पे रखना चाहते हैं ताकि वो खुद भी सक्सेसफुल बने। बहुत सालों पहले ऑथर ने एक बहुत अच्छी डिक्शनरी परचेज की थी। सबसे पहली चीज उन्होंने जो की, वो वर्ड ढूंढा इम्पॉसिबल और उसको बुक से निकाल दिया। आपके लिए करना शायद थोड़ा सा बेवकूफी होगा, लेकिन ऑथर ये बता रहे हैं कि सक्सेस
उन्हीं लोगों के पास आती है जो सक्सेस कॉन्शियस होते हैं, और फेलियर उन्हीं लोगों के पास आती है जो फेलियर कॉन्शियस होते हैं। इस बुक का ऑब्जेक्ट है आपको हेल्प करे वो सब चीजें जानने में, कि आप कैसे अपने माइंड को चेंज कर सकते हो फेलियर कॉन्शियसनेस से सक्सेस कॉन्शियसनेस पे। एक और वीकनेस जो बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, वो होती है एक हैबिट ऑफ मेजरिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर एक चीज को और हर एक जने को मेजर करना है, और वो भी अपने ही इंप्रेशन और बिलीफ से, अपनी ही सोच समझ से। जो भी ये चीज पढ़ेगा उसको लगेगा ही नहीं कि सोच के भी भला अमीर हुआ जा सकता है, क्योंकि वो रिचनेस के टर्म्स में सोच ही नहीं सकते हैं। उनकी थॉट हैबिट जो है वो पहले से ही पोवर्टी के अंदर हैं, थोड़ी सी वांट्स के अंदर है कि हमें तो ये चाहिए पर मिला ही नहीं है, मिजरी दुख है जिंदगी के अंदर, डिफीट है। ये सारे दुर्भाग्यशील लोग जो हैं ऑथर को याद दिलाते हैं एक चाइनीज की, जो अमेरिका आया था बहुत साल पहले अमेरिकन तरीकों से पढ़ने के लिए। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अटेंड की। एक दिन प्रेसिडेंट हार्पर इस यंग आदमी से मिले कैंपस के ऊपर, उससे थोड़ी देर बात करने लगे और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या लगी अमेरिकन्स की, कि जो सबसे ज्यादा ध्यान में आ जाए। तो चाइना मैन जो था उसने पूछा क्यों। आप लोगों की आंखें जो है वो ऑफ स्लैंट है। हम लोग चाइनीज लोगों के बारे में क्या बोलते हैं, उनकी आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हैं। और इस चाइना मैन ने बोला आप लोगों की आंखें थोड़ी सी टेढ़ी नहीं है। क्योंकि हम लोग वही देखते हैं, वही बिलीव करते हैं जो हम समझते हैं। हम वो बिलीव करना ही नहीं चाहते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोग फुलिशली यही बिलीव करते हैं जो हमारी लिमिटेशंस हैं। जरूर दूसरे लोगों के नजरिए से वो ऑफ स्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी कि आपकी आंखें सीधी हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है। लेकिन इतना कुछ आप सोच सकते हो और आप सिर्फ यही नोटिस कर रहे हो। लाखों लोग हेनरी फोर्ड के अचीवमेंट को देखते हैं, या तो जब वो अचीवमेंट अराइव हो गई तो उस अचीवमेंट से खुश होते हैं या फिर नफरत करते हैं। लेकिन वो लोग हेनरी फोर्ड के उस अचीवमेंट का क्रेडिट जो है, राइट, वो हेनरी फोर्ड को ही देना चाहिए, क्योंकि उनके जो मॉडेस्ट बिहेवियर है, उनके जो सिंप्लिसिटी है, राइट, वो उनका सीक्रेट था। बहुत साल पहले फोर्ड ने डिसाइड किया कि वो अपनी फेमस V8 मोटर बनाएंगे, और वो इंजन बनाने में लग गए। 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक के अंदर, और इंजीनियर्स को बोला कि ऐसा इंजन बना के दो, ऐसे डिजाइन बना के दो। डिजाइन को जब पेपर में रखा तब तो इंजीनियर मान गए, क्योंकि हेनरी फोर्ड को इम्पॉसिबल सुनना पसंद ही नहीं था। तो वो लोग मान गए कि हम लोग ये 8 सिलेंडर का इंजन जो है वो एक पीस के अंदर डालेंगे। फोर्ड ने बोला कि कैसे न कैसे बनाओ। उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है, फोर्ड ने कहा कि बनाओ। और जॉब पे तब तक रुकना है जब तक कि हो ही ना जाए, भले ही कितना भी टाइम ना लग जाए। इंजीनियर्स बड़े आगे, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ था नहीं, राइट। अगर उन्हें फोर्ड के स्टाफ में ही रहना था, वरना तो नौकरी से निकल जाते। 6 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ, और 6 महीने बीत गए, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। इंजीनियर ने जितने भी प्लान बन सकते थे सारे आजमा लिए, लेकिन वो चीज इम्पॉसिबल ही लग रही थी। साल के एंड में फोर्ड ने इंजीनियर्स के साथ वापस से मीटिंग की, और फिर से उन लोगों ने बोला कि ये चीज करना पॉसिबल ही नहीं है। फोर्ड ने बोला कि नहीं, तुम लोग आगे बढ़ो, मुझे ये चाहिए और मैं ये हासिल करके ही रहूंगा। और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े, जादू से जैसे वो सीक्रेट डिस्कवर हो गया, फोर्ड की डिटर्मिनेशन फिर से जीत गई। ये स्टोरी जो है ये एक एक एक्यूरेट चीज को शायद नहीं बताती है, लेकिन इसका जो ओवरऑल मैसेज है वो बहुत करेक्ट है और क्लियर है। आप इसमें से निकालो तो आप ये देख
पाओगे कि सोच के अमीर बना जाता है। फोर्ड की मिलियन का राज यही था, जो उसने करोड़ों रुपए कमाए उसका राज तो यही था। आपको बहुत दूर नहीं सोचना है। हेनरी फोर्ड एक सक्सेस है क्योंकि वो समझे और उन्होंने वो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जो सक्सेस अचीव करवाते हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है डिजायर। सबसे पहले जानना कि आपको क्या चाहिए। याद रखो फोर्ड की स्टोरी जैसे जैसे आप पढ़ते हो, और इसमें से लाइंस पिक करो जिसके अंदर आपको वो सारे सीक्रेट्स मिलेंगे जो हमने डिस्क्राइब किए हैं। अगर आप ये कर सकते हो, अगर आप अपने हाथ उन कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर लगा सकते हो जिसने हेनरी फोर्ड को रिच बनाया है, तो आप भी उनके जितने ही रिच बन सकते हो। फिर भले ही वो इंजन बना के बनो या कोई दूसरे तरीके से, जो भी आपकी कॉलिंग हो, क्योंकि आप अपनी सोल के मास्टर हो, आप अपनी सोल के कैप्टन हो। जब हेनले ने लिखी थी प्रोफेटिक लाइंस कि मैं अपनी भाग्य का निर्माता खुद हूं और मैं ही अपनी जिंदगी का कप्तान हूं, उसने सब लोगों को ये बोला कि हम लोग ऐसे हैं क्योंकि हम सबके अंदर पावर है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की। उसको ये कहना चाहिए था कि आकाश के अंदर ये जो छोटा सा अर्थ फ्लोट कर रहा है जिसके अंदर हम सब लोग घूम रहे हैं, ये एक एनर्जी फॉर्म है और ये एक बहुत हाई वाइब्रेशन के ऊपर मूव कर रहा है। और ये जो आकाश है ये एक यूनिवर्सल पावर से चलता है जो इस तरीके से खुद को ढाल लेती है। ये पावर जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे हम थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं और हमें इन्फ्लुएंस करती है नेचुरल तरीकों से कि हम हमारे थॉट्स को फिजिकल चीजों के अंदर कन्वर्ट करें। अगर पोएट ने हमें इतना बड़ा सच बताया होता तो हम लोगों ने कहा होता कि हाँ अब तुम सही कह रहे हो, हम सही में अपने जिंदगी के मालिक हैं और हम सही में अपने भाग्य के निर्माता खुद ही हैं। हम लोग खुद ही अपना भाग्य बनाते हैं। पोएट को कहना चाहिए था बहुत जोर लगा के कि हमारी पावर जो है, राइट, ये डिस्क्रिमिनेट करने में है, डिस्ट्रक्टिव थॉट और कंस्ट्रक्टिव थॉट को। और कंस्ट्रक्टिव थॉट को जब आप चैनलाइज करते हो तब यही फिजिकल रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यही फिजिकल रियलिटी के अंदर रिचनेस बनाते हैं। पोएट को ये भी कहना चाहिए था कि हमारे ब्रेन जो है वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं उन डोमिनेंट थॉट से जो हम हमारे दिमाग में ज्यादातर रखते हैं। और किसी भी तरीके से कोई भी इंसान फेमिलियर नहीं होता है इन मैग्नेट से जो ये फोर्सेस को पुल करती है, क्योंकि हम लोग इन कंसेप्ट को समझते ही नहीं है। जैसी हमारी लाइफ की सर्कमस्टांसेस होती है वैसे ही हमारे डोमिनेंट थॉट्स बनने लगते हैं और वैसी चीजें ही हम लोग और ज्यादा अट्रैक्ट करने लगते हैं। पोएट को हमसे ये सारी चीजें बोलनी चाहिए थी इससे पहले कि हम लोग वो ग्रेट अबंडेंस हासिल कर पाए। हम लोगों को मैग्नेटाइज करना चाहिए अपने माइंड को एक इंटेंस डिजायर से कि मुझे तो अमीर बनना ही है। हमें मनी कॉन्शियस बनना ही होगा जब तक हमारी मनी की वो डिजायर हमें वो डेफिनेट प्लान पे ना ले आया है जिससे हम वो अक्वायर करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि वो पोएट थे और एक फिलोसोफर नहीं थे, तो हेनरी ने खुद को इसी सच की एक स्टेटमेंट के साथ शांत कर लिया और जिन भी लोगों को जैसे भी समझना है जिस भी फिलोसॉफी में, वो भार लोगों पे ही छोड़ दिया। धीरे धीरे ये सच जो है ये सामने आने लगा और आज ऐसे दिखता है कि जो भी इस बुक के अंदर प्रिंसिपल्स हैं वो सारे सीक्रेट ऑफ मास्टरी जो हैं ये हमारे इकोनॉमिक फेथ, हमारी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक भाग्य को भी बहुत ज्यादा बनाते हैं। अब हम लोग रेडी हैं इनमें से सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल देखने के लिए, जो कि है सबसे पहले तो एक ओपन माइंडेडनेस का स्पिरिट रखो और याद रखो जैसे कि आप पढ़ो कि ये किसी भी एक आदमी की इन्वेंशन नहीं है। ये प्रिंसिपल जो हैं ये गैदर किए हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस से, वो भी 500 से ज्यादा लोग जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं।
ऐसे लोग जिन्होंने पोवर्टी से शुरुआत की थी, बहुत कम एजुकेशन था, उनकी कोई पहुंच नहीं थी, लेकिन ये प्रिंसिपल इन सभी लोगों के लिए काम किए हैं। और अगर आप इन्हें काम पे लगाओ तो ये आपके लिए भी जरूर से काम करेंगे, आपके बेनिफिट में। और ये प्रिंसिपल बहुत इजी हैं, हार्ड भी नहीं है। इससे पहले कि आप अगला चैप्टर पढ़ो, ऑथर चाहते हैं कि आप समझो कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कन्वे कर की जा रही है, ये आपकी पूरी डेस्टिनी को, फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकती है, जैसे कि इसने हजारों उन लोगों की बदली है जो कि इस एक्सपेरिमेंट के पार्ट थे। ऑथर चाहते हैं कि ये दो लोग जो हैं, जिन लोगों ने इस बुक के अंदर बहुत हेल्प की है ऑथर की, राइट, इन लोगों ने यही प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है और हर रोज किया है, बिना किसी लिबर्टी के। सबसे पहले ऑथर के फ्रेंड रहे हैं, पर्सनल फ्रेंड, वो हैं उनके बेटे। ये दो लोगों में से एक पहला पर्सन है ऑथर का खुद का बेटा, रहे। और दूसरे जो हैं, वो ऑथर के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, 25 साल तक जो ऑथर के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने, इन दो लोगों ने ये प्रिंसिपल्स को बहुत शिद्दत से अप्लाई किया है। और इनकी अनयूजुअल सक्सेस जो है, उनका पूरा क्रेडिट इन्हीं प्रिंसिपल्स को जाता है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इससे भी ज्यादा ये जस्टिफाई करता है पर्सनल रेफरेंस को, कि कैसे ये प्रिंसिपल्स इन्हें कहाँ से कहाँ तक ले गए। 15 साल पहले ऑथर ने ये सैलम कॉलेज के अंदर, वेस्ट वर्जीनिया के अंदर, ये प्रिंसिपल दिए थे। उन्होंने इस प्रिंसिपल को, जो अगले चैप्टर में आने वाला है, उसको इतनी इंटेंसिटी से बोला था कि एक मेंबर जो था ग्रेजुएटिंग क्लास का, उन्होंने ऑथर को अप्रोच किया और उसने अपनी पर्सनल फिलोसॉफी में इस प्रिंसिपल को डाला। आज वो यंग मैन एक मेंबर ऑफ कांग्रेस है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडमिनिस्ट्रेशन का। इससे पहले कि ये बुक पब्लिशर के पास गई, उस यंग मैन ने ऑथर को एक लेटर लिखा जिसके अंदर क्लियरली लिखा था अपना ओपिनियन, कि जो भी प्रिंसिपल इस नेक्स्ट चैप्टर के आने वाले हैं, वो उसने चूज किए हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये लिखो, ये आपको आइडिया देंगे कि क्या रिवॉर्ड्स आगे आने वाले हैं। तो वो पर्सन जो है, कांग्रेसमैन, वो लिखते हैं, माय डियर नेपोलियन, मेरी सर्विस कांग्रेसमैन की तरह मुझे बहुत सारे इंसाइट्स देती है, नजरिए देती है लोगों की प्रॉब्लम्स के अंदर। और मैं ये लिख रहा हूं तुम्हें एक सजेशन देने के लिए, जो हजारों लोगों के लिए शायद काम में आए। माफी, मगर मुझे ये सजेशन देना ही होगा, और अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो सालों की मेहनत जो है, सालों की मेहनत जो है, वो यहाँ पे काम आएगी, और ये उन लोगों के सर्विस के, उन लोगों के अंदर एक, उन लोगों के लिए कुछ बहुत बेटर करके जाएगी। 1922 के अंदर तुमने कमेंसमेंट एड्रेस दिया था सेलम कॉलेज के अंदर, जहाँ पे मैं ग्रेजुएटिंग क्लास का एक मेंबर था। उस स्पीच के अंदर तुमने मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया डाला था, जिस जो रिस्पॉन्सिबल है उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आज मेरे पास है, और जिसके लिए मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। भले ही मेरी सक्सेस जो है आज जो है वो, और फ्यूचर में जो आने वाली है, उन सब सक्सेस के लिए मैं उसी प्रिंसिपल के लिए थैंकफुल रहूंगा। मेरा सजेशन जो दिमाग के अंदर है वो ये है, कि तुमने इस बुक के अंदर वो सारी चीजें डाली है जो तुमने सेलम कॉलेज के अंदर बोली है, और उसी तरीके से तुम डालना, जो कि लोगों को, अमेरिकन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो लोग बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर पाए तुम्हारे एक्सपीरियंस से, और वो भी उतने ही अमीर बन पाए, और वो अमेरिका को सबसे रिचेस्ट नेशन बना पाए अर्थ का। जहां तक मुझे याद है, वो कल की ही बात हो, जब तुमने इतने अच्छे से समझाया था वो मेथड, जिससे हेनरी फोर्ड ने बहुत कम एजुकेशन के साथ भी, बिना रुपए के भी और बिना दोस्तों के भी, इतनी ऊंचाई छू ली थी। मैंने अपना दिमाग उसी टाइम बना लिया कि जब तक तुम अपनी स्पीच फिनिश भी करो,
मैं अपनी जगह बनाऊंगा, और अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाऊंगा, भले ही मुझे कितनी भी तकलीफों का सामना करना पड़े। हजारों लोगों ने स्कूलिंग फिनिश की थी उस साल और आने वाले कई सालों में। सब लोग ऐसे ही एक प्रैक्टिकल मैसेज की फिराक में हैं जो मुझे तुमसे मिला था। उन्हें जानना चाहिए कि कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें जिंदगी के अंदर आगे। और तुम उन्हें बता सकते हो क्योंकि तुमने मुझे बताया है, तुमने बहुत सारे लोगों को बताया है। अगर कोई भी एक पॉसिबल तरीका है जिससे कि तुम इतनी बड़ी सर्विस दे पाओ, तो मेरा सजेशन यही है कि तुम्हें इस बुक के अंदर वो सारे सजेशन, वो सारे पर्सनल एनालिसिस चार्ट डालने चाहिए, जिससे कि हर एक जने को इतना फायदा हो, वो बता पाए कि हाँ, हम लोग अब अपनी सक्सेस की वे पे ही हैं। ये जो सर्विस है, ये रीडर को इतनी ज्यादा इंसाइट्स प्रोड्यूस करेगी और दिखाएगी कि कैसे उसको खुद के ऊपर ही काम करना है, खुद की गलतियों के ऊपर ही काम करना है। और वो उसको डिफरेंशिएट कर देगा, उसको अलग बना देगा सक्सेस से, फेलियर से सक्सेस के अंदर। ये सेवा जो तुम कर रहे हो, इसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती है। लाखों लोग आज उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आके मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और सोल्यूशन चाहते हैं। तुम्हें प्रॉब्लम पता है उन सब लोगों की जो ये सोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज हजारों लोग अमेरिका के अंदर ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि अपने आइडिया को मनी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए। लोगों को शुरुआत करनी पड़ती है स्टार्टिंग से, क्योंकि बिना रुपए के वो अपने लॉसेस को कवर कैसे करेंगे। और अगर इन सब प्रोसेस के अंदर सिर्फ अगर उनकी कोई मदद कर सकता है, तो वो हो तुम। अगर तुम ये बुक पब्लिश करते हो, तो मैं इसकी सबसे पहले कॉपी चाहूंगा। और प्रेस से जैसे ही ये बुक आए, तुम इसको ऑटोग्राफ करके मुझे ही भेजना। ध्यान रखना, मैं हमेशा इसका वेट करूंगा। जेनिंग्स रैंडोल्फ। तो आने वाले चैप्टर के अंदर जो है हमारा डिजायर, ऑथर बताने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले ऑथर ने एक बहुत ही अमेजिंग बस क्रिएट किया है, ये बताने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छे से ऑथर कन्विंस करना चाहते हैं हमें कि स्ट्रैटेजी वर्क करती है। थिंक एंड ग्रो रिच, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लोग कल से ये नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, हमें पता रहेगा कहाँ से स्टार्ट करना है। 5 मिनट्स ही बचे हैं। सो ओके, यस गाइस, इफ पॉसिबल, जिसके लिए भी पॉसिबल है वो लोग कैमरा ऑन कर लें। नहीं। सो यस, ये ऑथर ने जो है यार, बहुत ही अमेजिंग वे के अंदर ये चीज डिलीवर की है। और ये बहुत सच भी है। आप लोगों ने सीक्रेट के बारे में सुना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन? किसी ने भी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी सेम ही प्रिंसिपल कन्वे किए गए हैं कि आपको पहले माइंड के अंदर वो सक्सेस सोचनी पड़ती है, एंड फिर वो रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर अगर आप देखोगे तो मिलियनर माइंडसेट, इतनी सारी बुक्स के अंदर एक सेम मैसेज ये हर एक बुक के अंदर आया है कि जितनी भी सक्सेस हो वो पहले एक आइडिया से चालू होती है। हम लोगों ने लास्ट बुक थिंक स्ट्रेट पढ़ी थी, मैं उस बुक को पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया था, लेकिन थिंक स्ट्रेट पढ़ी थी। उसके अंदर भी पता है ऑथर ने थॉट्स के ऊपर बहुत एम्फोसिस दिया था। याद है? आप लोगों ने शायद वो बुक पूरी पढ़ी थी, राइट? तो एक थॉट पैटर्न और एक वो रिचनेस क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहता हूँ, हम जर्नी वहां से ही चालू होती है जहाँ पे हम हैं। तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के माइंड के अंदर क्या सच्ची में वो रिच थॉट थ्रू आउट द डे डोमिनेंट रहता है, या फिर बिल्स कैसे होंगे, मुझे तो इतना चाहिए अभी तक हुआ नहीं है, आगे ये चीजें कैसे मैनिफेस्ट होंगी, और यार इतना कब होगा, कैसे होगा। ऐसे सारे अलग अलग डाउट्स क्रीप इन करते रहते हैं। कितने लोगों के दिमाग में ऐसे डाउट्स क्रीप इन करते रहते हैं ऑनेस्टली? ट्रू दैट, ट्रू दैट। यार ये ऑनेस्टी मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि
हम सबके माइंड के अंदर ये डाउट्स आते कहाँ से हैं जनरली मैं बताऊं तो, जैसे मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। मैं कभी मेरे किसी फैमिली मेंबर से मिला जो शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट, और जैसे ही मिलते हैं तो वो बट ऑब्वियस है, मिलते ही हमसे एक फाइनेंस के बारे में पूछते हैं कितना कर रहे हो तुम। हम हमारी लाइफ के अंदर कंफर्टेबल होते हैं, हमें लगता है हम एक प्लान से जा रहे हैं, हम अच्छे ट्रैक के ऊपर होते हैं, बट सडनली वो हमसे कुछ पूछते हैं एंड वो वैलिडेट नहीं करते उस फिगर को। उनके लिए वो फिगर जो होता है वो मैच नहीं करते हैं, एंड वहां पे जो है वो हमें कुछ बोल देते हैं। वो बहुत रैंडमली बोल जाते हैं, वो अपनी फ्लो के अंदर बोल जाते हैं, उनका कोई ऐसा मीनिंग ही नहीं था, बट हम जो है उस चीज को दिमाग में इम्प्रिंट कर लेते हैं। ये फैमिली मेंबर से ये चीज हुई, फिर हम लोग दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे देखे, इंस्टाग्राम पे गए, वहां पे कोई स्टोरी डाल रहा है कि वो फॉरेन घूमने गए हैं, कोई स्टोरी डाल रहा है कि उन्होंने न्यू कार ले लिया, कोई स्टोरी डाल रहा है उनका प्रमोशन हो गया है, कोई स्टोरी डाल रहा है नया घर ले लिया है, कोई स्टोरी डाल रहा है आज मैं इधर घूमने गया हूँ। हम लोगों को लगता है सबकी लाइफ हैपनिंग है। वो माइंड माइंड अट्रैक्ट करता रहता है वैसी फ्रीक्वेंसी। और वो अट्रैक्ट करने की भी बात नहीं है, माइंड तो हमें रेदर और रिच चीजें दिखा रहा है, यूनिवर्स में और रिच चीजें दिखा रहा होता है, बट हम क्योंकि डिफरेंट फील कर रहे होते हैं, हमारे थॉट्स कैसे इम्पैक्ट कर जाते हैं, हम वो थॉट के अंदर होते हैं, लैक वाले थॉट के अंदर, और वो माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे दिखता है कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, हम खुद को और डिप्रेस कर लेते हैं, हमारी एनर्जी, हमारी ऑरा, हमारी वाइब, ये सारी चीजें इंस्टेंटली क्या होती है, वापस से ऑफ बीट, वापस से ऑफ बीट। तो यार ये थॉट गेम जो है, मतलब इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। इस बुक के साथ है ना हम लोग यार कुछ कुछ हैबिट्स है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज बुक का टाइटल ही है थिंक एंड ग्रो रिच। तो बुक रीडिंग के साथ हम लोग जो है आफ्टर रीडिंग दिस बुक हम लोग अफर्मेशंस बोल सकते हैं, आई एम रिच, आई एम रिच। हम कुछ कुछ ये चीजें जो हमारे और उस बिलीफ को स्ट्रेंथन करे, क्योंकि मास्टरी और थॉट के अंदर यही होता है कि हम कॉन्शियसली पहले वो थॉट खुद इनिशिएट करें, फिर एक दिन वो सबकॉन्शियसली अपने आप आता रहेगा, राइट। तो पहले हम लोग डेली उस चीज को प्लांट करें, हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, हम लोग चाहे तो उसको चांट कर सकते हैं, राइट। वॉट एवर यू, वॉट एवर इज मोर कंफर्टेबल टू यू, वॉट एवर इज मोर इम्पैक्टिंग फॉर यू, वो चीज करते हैं, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि सब लोग साथ में शायद हम लोग 11 टाइम्स चांटिंग कर सकते हैं इसकी, बहुत क्विक भी होगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एंड 11 टाइम्स इज ऑल्सो अ गुड नंबर। चलेगा, बाद में किसी को लिखना हो तो डेली आफ्टर द मीटिंग दे कैन राइट, और दे कैन राइट देयर ड्रीम स्टोरी। ऑथर, मैंने ये बुक पढ़ी हुई है, आगे ऑथर भी कुछ कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे, बट 11 चैंटिंग्स कर लें। ऑल गुड, राइट, वंडरफुल। पता है ऑथर जो स्टेट ऑफ माइंड बोल रहे थे ना, स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है स्टेट ऑफ बॉडी से भी, बॉडी का पोस्चर हमने कैसे रखा है। तो आप लोगों को कोई भी एक पोस्चर डिसाइड करना है, जो भी मुद्रा आप लोगों को अच्छी लगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डेली हम लोग चैंटिंग जब करेंगे ना, जब भी हम लोग रिच स्टेट के अंदर जाएंगे, हम खुद को विजुअलाइज करेंगे कि यार हम लोग जैसी ही ऐसी स्टेज के अंदर भी बैठते हैं ना, एक रिच फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग अलाइन हो जाते हैं, है ना। सीक्रेट और ये सारी बुक्स ये बोलती है कि हम फ्रीक्वेंसी है सारी रिचनेस, तो हमको अलाइन करना है। तो हम लोग जब भी बोलेंगे आई एम रिच अभी, तो हम इस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होंगे, और हम बोलेंगे हमारी बॉडी उस टाइम पे ऐसी होती है, वी आर गोइंग टू अलाइन विद दिस पोस्चर। तो हम अपने पोस्चर को भी सही करेंगे, बैक स्ट्रेट, अफर्मेशंस ऑन, हैंड्स के अंदर, दोनों हैंड्स के अंदर अगर आपको अच्छा लगे तो कुबेर मुद्रा रख सकते हैं, हैंड्स हमारे लैप्स के ऊपर, आराम से, राइट। सो मैं रिपीट करूंगा, फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, आप लोग म्यूट पे ही रहें भले ही, राइट, आप लोग फिर रिपीट कर सकते हो। आराम से पहले 3 गहरी सांस लेते हैं, ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। आई एम रिच, आई एम रिच,
I am rich. 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 वाह। विजुअलाइज करो अपने बैंक अकाउंट को बढ़ते हुए, मनी को अपने सामने देखते हुए। विजुअलाइज करो। फील more positive with this state, more happy, more comfortable with this state. You are rich, this affirmation is going on. You are rich, this affirmation is going on. Feel more relaxed, more in tune. खुद को और ज्यादा अलाइन करो इस फ्रीक्वेंसी के साथ। वाओ, हाउ कंफर्टेबल यू आर फीलिंग विद दिस रिचनेस। क्या बात है यार। आप बहुत कंफर्टेबल हो, इसको अपने नेचुरल स्टेट की तरह ही देखो। यू आर रिच, योर बैलेंस इज इंक्रीजिंग, योर बैंक बैलेंस, योर कैश बैलेंस। You are feeling rich. You are having rich thoughts. You are having rich thoughts. You deliver quality. You are truly a rich person with a quality. You are calm. You are confident. You radiate richness. You radiate richness. Wow. Just with this mudra, you truly feel that you are in the zone. You are radiating richness. You can feel that you are radiating richness. आपको एकदम ऐसे कि वाह। और यहाँ पे हम लोग माइंड के अंदर ही हमारा एक बहुत प्यारा सा डोनेशन करेंगे, बिकॉज हम लोग बहुत रिच है, हमारे पास बहुत पैसा है, राइट। So you are buying something really wonderful thing which you can donate. It could be food, it could be blanket. Winters आ रही हैं तो हम लोग चलो आज एक ब्लैंकेट को डोनेट करते हैं because we are rich, right? Visualize going to a shop, right, buying that blanket, and you are buying it with happiness because you are rich. आप बहुत खुशी से बाय कर रहे हो क्योंकि भाई पैसा बहुत है यार, राइट। आप लेते हो, आपने वो ब्लैंकेट ली, और आप जाते हो, और रोड पे आप देखते हो, ओ वहां पे एक पर्सन जो है वो एकदम ऐसे ठंड के अंदर बैठा है। आप वो जाते हो, वो ब्लैंकेट आप प्लास्टिक में से न्यू ब्लैंकेट निकालते हो, उस पर्सन को वो फीलिंग दे रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक न्यू ब्लैंकेट लेके आया हूँ। वाह। आप उस पॉलिथिन में से उस ब्लैंकेट को निकालते हो और आप उसको आराम से उड़ाते हो। क्या बात है। और उसके मुंह से इंस्टेंटली निकलता है सेठ जी, सेठानी जी, और आप बोलते हो वाह, सी आई एम रिच, आई एम रिच। आप बोलते हो यस। क्या बात है। बहुत अमेजिंग। आप घर आते हो, आपके दिमाग में एक संतुष्टि होती है, बहुत प्यारी सी संतुष्टि है। आप बहुत रिच हो। वाह। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस एनर्जी को बहुत बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से फील करना है हमें। इट इज अ वंडरफुल एनर्जी दैट यू आर रिच, यू हैव मनी। जब भी तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे पास पैसे होते हैं। रिचनेस इज दिस। वाह। नाइस। सो न्यू ईयर आ रहा है, हम लोग, हमारे पास पैसे हैं, हम लोग विजुअलाइज करते हैं, वी आर गिविंग अ गिफ्ट टू अवर पर्सन, वन पर्सन। एक सीक्रेट सेंटा बनते हैं हम लोग हमारे किसी क्लोज्ड वंस के लिए। वाह, बिकॉज यू हैव मनी। वाह। सो यू आर बिकमिंग अ सीक्रेट सेंटा। और आप एक बहुत बहुत थॉटफुल गिफ्ट, बहुत प्यारा सा गिफ्ट अपने एक लव्ड वन के लिए आप लेके आए, और उनके चेहरे की वो खुशी। वाह। वाह।
और आप कंफर्टेबल हो, आपको टेंशन नहीं हो रहा कि यार गिफ्ट के अंदर पैसे चलेगा, आप बोल रहे हो क्या बात है यार, क्या खुशी थी, एंड वाओ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये खुशियां ले सकता हूँ, मैं लोगों को ये खुशियां दे सकता हूँ, आई एम रिच। वाओ। और जब आपको ये दुआएं मिलती है ना, तब आप देखते हो अचानक से आपके पास एक मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, और आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। आपको आपको आपके पास मनी इनफ्लो हुआ है, और आप उसको बहुत ग्रेस के साथ, बहुत अच्छे से आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप उसको ठुकराते नहीं है, आप बोलते हैं थैंक यू यूनिवर्स, आप थैंक यू करते हो, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाह। वाह। आपने रिचनेस रेडिएट की और पैसा आपके पास खींच के आ रहा है, आपके मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आ रहा है कि यस अकाउंट क्रेडिट हुआ, आप बोलते हो थैंक यू भगवान जी। अब मैं और भी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप रिच बनते हो, आप अकेले नहीं बनते हो, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग भी रिच बनते हैं, जिन लोगों को आप नौकरी देते हो, जिन लोगों को आप अपने साथ रखते हो, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज देते हो, जहाँ पे आप डोनेशंस करते हो, सब लोग साथ में रिचनेस को फील करते हैं। वाह। आप अपना पोटेंशियल पूरा अनलॉक कर रहे हो, जस्ट बीइंग हियर। क्या बात है यार, कमाल कर दिया आज तो आपने, गजब। नाइस। And you're feeling good with this richness, and you're like, yes, I work with a definite purpose, and I feel good with this thing. Nice. Money is never ever a problem for me. मेरे पास यूनिवर्स से मिला हुआ बहुत कुछ है। और इंस्टेंटली एक नोटिफिकेशन आया, बोले और दे रहे हैं सर। वाह। तो आप बहुत प्यार से लास्ट टाइम एक बार अफर्म करते हो, आई एम रिच, और पूरे इस अफर्मेशन को फील करते हो अपनी बॉडी के अंदर, आई एम रिच। वाह। स्लोली आप अपनी आईज ओपन करते हो, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे।